हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हमने कैटलिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसके बाद हम इसमें कैटलिस्ट का और कुछ देखेंगे, कुछ कस्टमाइजेशन देखेंगे जो कैटलिस्ट के बारे में ही देखेंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री का। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ही चल रहा है हमारा कैटलिस्ट, कैटालिसिस। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे आज इस पे कुछ स्पेसिफिक नेचर पढ़ते हैं हम कैटलिस्ट के बारे में। द कैटलिस्ट, जो हमारा कैटलिस्ट होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है कैटलिस्ट की हमारी। द कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट इज जनरली जनरली स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिफिक नेचर। ठीक है, जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, कुछ स्पेसिफिक नेचर होते हैं हमारे। तो इसमें सबसे पहले जो कैटलिस्ट होते हैं, जैसे हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं, द सबस्टेंस, द सबस्टेंस इन विच ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज ए फेल्स। जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है उनके लिए फेल है, रिएक्शन के लिए सबस्टेंस कैटलिस्ट की। तो इन कैटलिस्ट अदर रिएक्शंस, अदर रिएक्शन डिफरेंट कैटलिस्ट, catalysts has different reactant and products। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिएक्शन कर सकते, जैसे हमारे क्या था, ये इथाइल अल्कोहल होगा C2H5OH, इससे हम बना सकते हैं C2H4 प्लस H2O, और इसी से हम बना सकते हैं CH3 मिथाइल अल्कोहल प्लस H2। ठीक है, ये बना सकते हैं डिफरेंट इसके फॉर्म्स। ठीक है, इसे कहते हैं हम डिहाइड्रोजिनेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर एक प्रोसेस और होती है, जैसे फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, इससे ये बन सकते हैं CO कैटलिस्ट, ये भी Al2O3। ठीक है, इससे बन सकता है हमारा CO2 प्लस H2O। ठीक, और CO2 प्लस H2O, ठीक है, इसमें ये बन सकता है। ठीक है, जो कैटलिस्ट होता है और स्पेसिफिक नेचर होता है, तो सबस्टेंट विच ए पोजिशन पर्टिकुलर रिएक्शन इन फेल्स अदर रिएक्शन डिफरेंट कैटलिस्ट डिफरेंट रिएक्टेंट एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे डिहाइड्रोजनेशन हो गया। और इसमें ये प्रोसेस होती है डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो कैटलिस्ट की जनरल फिजिक प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज जो हमारी इसके अंदर ये हो गई। सेकंड, जो सेकंड है हमारी, सेकंड द कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। जो जो कैटलिस्ट की जो
इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो उसको चेंज नहीं करते। दो द सबस्टेंस इन विच बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इज ए इक्विलिब्रियम स्टेट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, जो कैटलिस्ट होता है वो सबस्टेंट वो कैन नॉट चेंज नहीं करते इक्विलिब्रियम स्टेट को, कोई प्रभाव नहीं डालता उसके अंदर। ठीक है, केवल रिएक्शन का रेट बढ़ा सकता है या उसे घटा सकता है, डिस्टोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये दूसरी क्रिस्टलाइजेशन होगी। तीसरी है कैटलिक प्रमोटर्स। कैटलिक प्रमोटर्स those substance in which the activity of reaction increase in some amounts। तो रिएक्शन की जो कैटलिक रिएक्शन जो वो कैटलिक प्रमोटर होते हैं जो रिएक्शन को क्या इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इन्हें कैटलिक प्रमोटर्स कहते हैं। जैसे हमारी प्रोसेस होती है, जैसे हम हाइबर प्रोसेस के अंदर हाइबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं। अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं तो उसमें N2 प्लस 2NH3 यही तो प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके अंदर हम सम अमाउंट में मोलिडम मिला देते हैं, मोलिब्डेनम मिला देते हैं, जो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है और फाइनली आयरन डिवाइडेड हो जाता है Fe के अंदर, रिएक्शन के अंदर। ठीक है, आयरन डिवाइडेड हो जाता है तो इसके अंदर ये मोलिब्डेनम रिएक्शन अमोनिया सिंथेसिस में बना दे। कुछ जैसे और इसके अंदर कैटलिक प्रमोटर्स के अंदर इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजन ऑयल्स के लिए इसमें निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं जो इसकी रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक, इसी के अंदर ठीक है, और इसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट में ठीक है अमाउंट में कॉपर भी मिला देते हैं Cu। ठीक है, ये हो गया हमारी कैटलिक्स प्रमोटर्स हो गए। ठीक है, इसमें Fe को इसमें डिवाइड कर देता है, ठीक है, सेपरेट कर देता, अलग कर देता। इसी तरह एक प्रोसेस है इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ रहे हैं हम कैटलिस्ट पॉइजनस। कैटलिस्ट पॉइजनस। ठीक है, दो सबस्टेंस destroyed of activity of reaction as a। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो किसी की रिएक्शन को क्या डिस्टोर्ट बिल्कुल खत्म कर देते हैं तो ऐसे कैटलिस्ट पॉइजनस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम जब बनाते हैं क्या द प्रेजेंस ट्रेस आर्सेनिक ऑक्साइड के अंदर, प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड
AS2O3, ठीक है। तो AS2O3 क्या है, इसकी पावर को रिड्यूसिंग कर देता है, ठीक है। तो इसके रिड्यूसिंग कर देता है एक्टिविटीज को प्लेटिनम एस्बेस्टस की, प्लेटिनम एस्बेस्टस की, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, ये क्या इसकी कैटालिटिक पोइजंस का काम करता है, रिएक्शन की रेट को खराब कर देता है, ठीक है। ये कैटालिटिक पोइजंस के रूप में होता है, ठीक है। जैसे प्लेटिनियम कैटलिस्ट यूज करते हैं ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पॉइजनस के रूप में, COH2 के रूप में, ठीक है। जो पॉइजनस होता है, शायद पॉइजनस जो होता है हमारा जहर होता है, वो क्या होता है, इकट्ठा होकर एब्जॉर्प्शन कर लेता है, वो साइट को, सरफेस केमिस्ट्री को, सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के अंदर वो कम कर देता है, उसको मोलिक्यूल से आगे रिएक्शन में आती है, शायद इस तरह ही कार्य करता होगा, ठीक। प्रिपरेशन की आइडिया है, ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये भी एक किस्म का जो सब्सटेंस बनाते हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं स्किन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है, अपोजिट किसी कैरेक्टराइजेशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम तापमान बढ़ने पर उत्प्रेरक की क्या सक्रियता बढ़ जाएगी। अगर हम किसी टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, एक टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी एक्टिवेशन क्या ऑप्टिमम हो जाता है, ठीक, उसकी एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाती है, तो इस टाइम, ठीक है, तो इस होने लगती है। जिस तापमान को, जिस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो जाती है, एक्टिवेशन हाई हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। बस इसमें आज हम बेसिक कैरेक्टराइजेशन से कैटलिस्ट के जो हम इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें हमने सब पॉजिटिव कैटलिस्ट और पॉइजनस कैटलिस्ट, प्रोमोटर कैटलिस्ट, स्पेसिफिक नेचर और सब चीज हम इसके में जान चुके हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम अगले चैप्टर में इसके कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।